नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र आपका इस माइंडफुलनेस के सेशन में स्वागत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग हैं क्या? क्या हम दिमाग हैं या हमारी बॉडी है? हमारा जन्म किस लिए हुआ है? हम खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं या दुखी रहने के लिए? आजकल देखने में आया है कि बहुत लोग बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, एक्साइटमेंट नहीं है लाइफ में। ऐसा क्यों है? दूसरी बात, हमारे सोचने का नजरिया, थिंकिंग पैटर्न छोटा होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, जिसकी वजह से नींद कम आती है और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स ऐसी कुछ चीजें हैं जो हमें तंग कर रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने रियल पावर यानी मेंटल एबिलिटीज, मानसिक शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। हु एम आई, मैं क्या हूं और कौन हूं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की, यानी भौतिक संसार। तो भौतिक संसार में जो भी चीजें हम देख रहे हैं वो सभी चीजें बनाई है ह्यूमन बॉडी ने। ह्यूमन बॉडी यानी मानव के शरीर ने। अब मनुष्य के शरीर को कौन चला रहा होगा, कौन एम्पावर कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सीधा सा आंसर मिलता है कि इसको हमारा ब्रेन चला रहा है। अब ह्यूमन ब्रेन यानी आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में जो कुछ आता है, कुछ न्यूरल एक्टिविटीज होती हैं और वो एक्टिविटीज बॉडी को इंस्ट्रक्शन देती हैं और हमारी बॉडी उसी तरीके से मूवमेंट करती है। वही बातें हम बोलते हैं जो हमारे दिमाग में जनरेट हो चुकी है। और कोई ऑप्शन है नहीं कि हमारा दिमाग कुछ कह रहा है और बॉडी उसके ऑपोजिट काम कर सके। ऐसा एग्जिस्ट शायद नहीं करता। तो अब हम बात करते हैं कि ब्रेन को कौन ड्राइव कर रहा होगा। हमारा ब्रेन, ब्रेन को ड्राइव कर रहा है हमारा माइंड। कुछ लोगों को लगता है कि यार ब्रेन और माइंड तो एक जैसे हैं। यस, यहाँ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। ब्रेन का हिंदी में अनुवाद होता है मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का एक भाग होता है और माइंड का हिंदी अनुवाद हुआ मन। मन हमारे शरीर का पार्ट नहीं है और हमारा माइंड यानी मन ही ब्रेन यानी मस्तिष्क को कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, ड्राइव करता है। कई बार आपने देखा होगा, खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा। आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन या बॉडी कुछ भी चाह रहे वो नहीं हो सकता। कई बार आपका मन करता है कुछ करने के लिए तो आप कर ही डालते हैं, चाहे आप बीमार हैं, आपकी कैपेसिटी नहीं है या कुछ भी। अब हम बात करते हैं मन यानी माइंड को कौन ड्राइव कर रहा है। तो मन, माइंड को ड्राइव करने के लिए एक पैटर्न है, दैट इज योर माइंड सेट। अब माइंड सेट क्या करता है जी? आपका माइंड सेट माइंड को ड्राइव करता है, लेकिन ड्राइव करने के लिए रोड, कुछ काम तो चाहिए। तो हमारा माइंड प्रोसेस करता है बेसिकली थॉट्स को, यानी कि विचारों को। जब कोई भी विचार एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहरी दुनिया से विचार आते हैं, हम माइंड सेट के अनुरूप, हमारी मानसिकता हो गई माइंड सेट के पर बेस्ड, माइंड डिसीजन लेता है कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, ये अच्छा है या बुरा है। और माइंड ने जो अप्रूव कर दिया वो फिर ब्रेन के पास जाता है। और ब्रेन भी लेफ्ट और राइट दो पार्ट होते हैं, एक लॉजिकल और एक इमोशनल। दोनों तरीकों से फिल्टर होने के बाद जब अप्रूव हो गया, तब वो चीज बॉडी को इंस्ट्रक्शन मिलती है और बॉडी फिर आउटकम दे देती है। अब हम बात करते हैं हमारी थॉट्स को कौन कंट्रोल कर रहा होगा, कैसे, कहाँ से आती होंगी हमारी थॉट। यानी विचार जो आते हैं, जहां से आते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ऑरा। ऑरा यानी आभा मंडल। हमारा आभा मंडल यानी ऑरा इज बायो इलेक्ट्रो मैग्नेटिकल फील्ड अराउंड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके शरीर का ऑरा है, इस चेयर का, इस मार्कर का, इस रूम का, इस पृथ्वी का, सबका अलग अलग ऑरा होता है, यानी कि आभा मंडल होता है, यानी बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड होता है। और जैसे हमारी पृथ्वी का, अर्थ का भी जो ऑरा है, वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जितनी है वहां तक इसका ऑरा है, यानी इफेक्ट करती है चीजों को। जब इसकी उस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की लिमिट से कोई बाहर चला जाता है तो अर्थ पे नहीं गिरेगा, क्योंकि वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो वैसे ही अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, मनुष्यों की, तो मानव शरीर का ऑरा आमतौर पे 10-12 फीट तक का होता है। इसको काफी काम किया जा सकता है कि और आपका स्ट्रोंग भी हो सकता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग प्रेजेंट होकर, यानी उनका नाम या उनका जिक्र आने भर से ही माहौल पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स उनका ऑरा इतना स्ट्रांग और इतना एक्सपेंडेड, इतना विस्तृत है
इतना विस्तार उनके ऑरा का हो चुका है कि उनका फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत ही नहीं है, उनके ऑरा ने ही सारा काम कर दिया। और कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा, पूरा प्रेजेंट होके पूरा जोर लगाते हैं, पूरे लॉजिक देते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको कन्विंस नहीं कर पाते, यानी उनका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है। तो हमें अपने ऑरा को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑरा आपकी थॉट्स का बैंक है, बैंक ऑफ योर थॉट्स। ऑरा में से विचार निकल के आते हैं, माइंडसेट जैसा बना हुआ है उससे फिल्टर होके माइंड में आते हैं, माइंड अपना कैलकुलेशन करके ब्रेन में भेजता है, ब्रेन फिर फिल्टर्स लगाता है, और उनमें से फिर जो अप्रूव हो गया वो बॉडी को इंफॉर्मेशन जाती है। अब आपके ऑरा को कौन कंट्रोल कर रहा है, ऑरा कहाँ से फीड मिलता है ऑरा को? तो बाहर का जो एनवायरनमेंट होता है, यानी वातावरण, एनवायरनमेंट यानी वातावरण जो है, वो वातावरण आपके ऑरा को ड्राइव करता है। जिस जगह आप रहने लग जाएंगे, जिस तरीके के लोगों में रहेंगे, जिस तरीके की बातें करेंगे, धीरे धीरे उस तरीके का आपका ऑरा हो जाएगा, और वैसी बातें आपके साथ घटित होने लगेंगी, वैसे लोग आपको प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर जानना हो, उसके रहन सहन और दोस्तों के बारे में जान लीजिए, जैसे उसके दोस्त हैं वैसा ही वो व्यक्ति होगा। तो हमें अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करना है, तो अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, अपने आसपास बहुत अच्छे और पॉजिटिव लोगों और इवेंट्स को रखना जरूरी है, और वैसी बातें करनी जरूरी है। अब एनवायरनमेंट को कौन ड्राइव करता है, एनवायरनमेंट कहाँ से आता है? तो जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट को ड्राइव करता है नेचर, या गॉड बोल सकते हैं, अपने अपने वर्ड्स हैं। नेचर, गॉड, परमात्मा, भगवान, प्रकृति, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। यानी ये तो सिस्टम है, ये एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। उस एनवायरनमेंट में जो लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, उनका ऑरा उसी तरीके से डिजाइन हो जाता है, और वो पैटर्न फिर थिंकिंग प्रोसेस के थ्रू एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेचर यानी गॉड, या जो भी आप टर्म यूज करते हैं, उनको कौन ड्राइव कर रहा होगा? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो इसकी अगर हम थोड़ी बात करते हैं, तो इसको ड्राइव करने के लिए जिस चीज को समझा जा सकता है, जिसको शब्द दिया जा सकता है, वो हो सकता है यूनिवर्सल माइंड। यानी प्रकृति अगर है, तो प्रकृति को प्रकृति का दिमाग ड्राइव कर रहा है। अगर भगवान है, तो भगवान को भगवान का दिमाग ड्राइव कर रहा है, या चला रहा है, या इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो ये एक पूरा सिस्टम हुआ। इस सिस्टम में ज्यादातर लोग इतने लेवल में नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि मेरा शरीर है, काम चल रहा है, कोई विचार आए, मैंने काम कर दिया। लेकिन नहीं, ये आगे तक है। कुछ लोगों ने सोचा कि मैं बॉडी, ब्रेन, थॉट्स, माइंड, ऑरा से आगे निकल के यूनिवर्सल माइंड के साथ कम्युनिकेट करूं। इसको एक एग्जांपल देके समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सल माइंड इज लाइक अ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, रेडियो स्टेशन, जिसमें कुछ हमने प्ले कर दिया, तो वो वेव्स बाहर चारों तरफ जा रही हैं, पूरी दुनिया में जितने भी, जहां तक उसकी वेव्स जा सकती हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, वहां जो रेडियो सेट ऑन होगा, रेडियो स्टेशन से जो चल रहा है, रेडियो सेट पे वो गाना ही चलेगा। या तो आप ऑन करें या ऑफ करें, ऑन करेंगे तो वही सुनना पड़ेगा जो यूनिवर्सल माइंड यानी रेडियो स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। कुछ लोगों ने, कुछ रेडियो ने सोचा कि नहीं, मैं अपना गाना पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूं। यानी जो मैं सोचूं, जो मैं चाहूं, सभी वो लोग सोचें। इसके लिए करना ये पड़ेगा कि हमें यूनिवर्सल माइंड के काम करने के तरीके को समझना पड़ेगा, किस तरीके से वो चलता है। यानी एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है, रेडियो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट करने का जो स्टेशन है, अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर अपनी मर्जी की कैसेट, सीडी या सॉन्ग प्ले करेगा, तो अपनी मर्जी का गाना तो वो सुनेगा ही, पूरी दुनिया उसी गाने को सुनेगी, उसी को गुनगुनाएगी जो आप चाहते हैं। तो अगर हमें इस सिस्टम को समझना है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस तरीके की बातें कर सकते हैं। डिटेल में देखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है, किस तरीके से माइंड काम करता है, एनवायरनमेंट और यूनिवर्सल माइंड, और वो जो रूल्स हैं, प्रूवन रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर हमने समझ लिया, तो हम अच्छे तरीके से इनके साथ कम्युनिकेट पर कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एनर्जी और वाइब्रेशन की फॉर्मेट में एग्जिस्ट करती है। सभी रंग, सभी सोच, सभी आवाज, जितने भी चीजें हम पांचों इंद्रियों से, फाइव सेंसेस से एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं एनर्जी और
फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मेट है या कुछ कैलकुलेशंस है। हम अगर इन सभी चीज़ों को एक एक करके समझना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं, अगर हम इतनी बात करते हैं तो जैसे अभी तक हमने बात की कि हमारा दिमाग हमें चला रहा है, हम अपने दिमाग को चलाएं, ये होने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड यूजर मैनुअल ऑफ ह्यूमन ब्रेन। यानी आदमी के दिमाग के काम करने का तरीका कि वो कैसे काम करता है, उसको काम करवाना अगर हमें आ गया तो हम ह्यूमन ब्रेन को चला पाएंगे। इसी तरीके से एक और सिस्टम हो सकता है, यूजर मैनुअल ऑफ यूनिवर्सल माइंड, जिस पर हम आगे कुछ लेक्चर्स में बात करेंगे। थैंक यू। नमस्ते।